हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लॉ के साथ नई शुरुआत में। तो आज हम बात करेंगे भारत के संविधान भाग 5 के बारे में। आज हम बात करेंगे भारत के संविधान भाग 5 के बारे में। ठीक है। जो संघ की बात करता है, इसमें अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक वर्णित है। और हाँ, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम संविधान के एक एक अनुच्छेद को बारीकी से पढ़ेंगे और जानेंगे कि हमारे संविधान में क्या क्या वर्णित है। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। भाग 5 में बात की गई है संघ की। इसमें पढ़ेंगे हम संघ की कार्यपालिका। इसमें पढ़ेंगे हम संघ की कार्यपालिका, संसद, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां, संघ न्यायपालिका, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षण के बारे में। ठीक है। लेकिन आज हम केवल संघ की कार्यपालिका के बारे में पढ़ेंगे। संघ की कार्यपालिका के बारे में पढ़ेंगे और इसमें केवल हम राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे। राष्ट्रपति किसमें निहित है? राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 से लेकर 62 तक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अनुच्छेद 52 क्या कहता है? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है। अनुच्छेद 53 कहता है कार्यपालिका की शक्ति संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। किसमें निहित होगी? संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। ठीक है। आप समझते हैं, यह बताता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। इसका प्रयोग वह संविधान के अनुसार सीधे या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। और एक बात याद रखना, राष्ट्रपति कभी स्वयं से कोई कार्य नहीं करता, मतलब स्वयं से कोई डिसीजन नहीं लेगा। वह अपने मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही काम करेगा। कभी वह अपने अपने मतलब अपने स्वयं से काम नहीं करेगा, मंत्रिमंडल की सलाह पर ही काम करेगा। अब बात करते हैं अगले अनुच्छेद 54 की, जो बताता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा। ठीक है। राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा, कौन कौन इसमें भाग लेगा, तो इसे समझते हैं। तो यह कहता है कि राष्ट्रपति मतलब कैसे निर्वाचन होगा, तो इसे समझते हैं। इसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, क्या संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, ठीक है, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य कौन कौन? जैसे कि विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और संसद के निर्वाचित सदस्य। ठीक है। दोनों इसमें भाग लेंगे, लेकिन निर्वाचित कौन होते हैं? जो जनता द्वारा चुने गए होते हैं। इसमें मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेंगे। मनोनीत सदस्य कौन होता है? जिन्हें जिन्हें क्या नाम है, पद दे दिया जाता है, ऐसे ही बिगर चुनाव के पद दे दिया जाता है, वो मनोनीत सदस्य होते हैं। तो आप समझ गए होंगे इसमें भाग कौन कौन लेगा। निर्वाचित सदस्य, कौन नहीं लेगा? मनोनीत सदस्य। ठीक है। इसमें एक संविधान संशोधन किया गया था, 70वां संविधान संशोधन 1992 में। इसमें केंद्र शासित राज्य पौंडीचेरी और दिल्ली को भी शामिल कर लिया गया था। ठीक है। अब अगले अनुच्छेद की तरफ बढ़ते हैं। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 55, जो बात करता है राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। रीति क्या होती है? रीति होती है राष्ट्रपति निर्वाचन की प्रक्रिया। यह हमें बताता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया क्या क्या होंगी। इसमें कुछ बिंदु हैं, चलिए उन बिंदुओं को समझते हैं। पहला बिंदु है, राष्ट्रपति की चुनाव की घोषणा चुनाव आयोग करेगा। ठीक है। और राष्ट्रपति के निर्वाचन अधिकारी लोकसभा का महासचिव होगा। कौन होगा? लोकसभा का महासचिव होगा। राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए एक समान अनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा किया जाएगा। राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो समान अनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा किया जाएगा। समझते हैं ऐसे कि समान अनुपातिक प्रतिनिधित्व क्या है। तो इसमें होता यह है कि देश के सांसदों की संख्या कम होती है और विधायकों की संख्या ज़्यादा होती है। ठीक है। विधायक हमारे देश में कितने हैं? 4033 और सांसद कितने हैं? 788। तो दोनों के मतों को बराबर करने के लिए एक प्रक्रिया बनाई गई है। उस प्रक्रिया को देखते हैं, चलो ध्यान से देखना और समझना कि पहले विधायक के मत को बराबर करते हैं। तो एक विधायक का मत बराबर राज्य की कुल जनसंख्या, उसके राज्य की कुल जनसंख्या बटे राज्य के विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्य। राज्य के विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्य, इनको गुणा कर देंगे 1/1000 से। तो जो वैल्यू निकलेगी वो एक विधायक का मत मूल्य निकलेगा। क्या निकलेगा? मत मूल्य।
इस प्रक्रिया को लाने का यह भी औचित्य था कि राष्ट्रपति के चुनाव में हर व्यक्ति की सहभागीदारी रहेगी, बराबर की भागीदारी रहेगी, हर व्यक्ति उसमें भाग लेना चाहिए। ठीक है, यह बात की गई है। अब ऐसे ही सांसद की निकालते हैं, तो एक सांसद बराबर क्या, एक सांसद बराबर कुल विधायकों का मतमूल्य, कुल विधायकों का मतमूल्य जो अभी हमने यहाँ निकाला था। ठीक है, कुल विधायकों का मतमूल्य बटे जो निर्वाचित सदस्य हैं, संसद मतलब सांसद के निर्वाचित सदस्य, उनकी संख्या, मतलब सांसद के निर्वाचित सदस्यों की संख्या, टोटल जितने भी सदस्य हैं उसके बराबर जो निकलेगी, मतलब जो भी संख्या निकलेगी वो यह एक सांसद की संख्या निकलेगी। किसकी निकलेगी? एक सांसद की संख्या निकलेगी। ठीक है, यह होता है एक समान अनुपातिक प्रतिनिधित्व। आशा करता हूँ कि आप यह समझ गए होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। इसमें एक बिंदु और है, इसमें एक बिंदु यह है कि यह बात करता है एकल संक्रमणीय मत। एकल संक्रमणीय मत क्या है, अब ये समझते हैं। यह पद्धति एक व्यक्ति को एक मत पत्र देती है, मत पत्र देती है, और वह वरीयता क्रम से मत देता है। इसको वरीयता क्रम में मत देना होता है। जैसे कि चार्ट में A B C D, तो हम पहले किसको राष्ट्रपति बनाना चाहेंगे? तो पहले हम D को बनाना चाहेंगे, फिर हम C को बनाना चाहेंगे, फिर हम A को, फिर हम B को। तो ऐसे वरीयता क्रम में हमको एक, मतलब वो वरीयता क्रम में एक एकल संक्रमणीय मत देना है। और राष्ट्रपति का जो चुनाव वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है, इसलिए इसको गुप्त रखा जाता है। आप किसी को भी दे, इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, राष्ट्रपति के लिए कितने वोट चाहिए जीत के लिए? तो राष्ट्रपति को 50% वोट चाहिए, कम से कम 50% होना चाहिए। कुल वैध मत बटे 2, कुल वैध मत बटे 2। ठीक है, कुल वैध मत बटे 2 + 1, इसे ऐसे कर दिया जाएगा। तो हमारा राष्ट्रपति का जो कैलकुलेशन है, जो मतलब राष्ट्रपति बनाना है हमें, उनके 50% से अगर अधिक हुए तो वह राष्ट्रपति बन जाएंगे। ठीक है, अनुच्छेद 55 पूरा हुआ। चलो अब आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 56 की तरफ। अनुच्छेद 56 क्या कहता है कि राष्ट्रपति की पद अवधि क्या होगी? तो यह कहता है कि राष्ट्रपति की पद अवधि मतलब राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होगा? राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। कितने वर्ष का होगा राष्ट्रपति का कार्यकाल? 5 वर्ष का। ठीक है, 5 वर्ष का कार्यकाल होगा। और यह कब से लगेगा? जब से वह शपथ ग्रहण करेंगे। जब राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करेंगे उसी समय से उनका मतलब जो कार्यकाल है उस समय से 5 वर्ष तक चलेगा। और कार्यकाल के भीतर अगर राष्ट्रपति त्यागपत्र देता है तो वह अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देगा। किसको देगा? उपराष्ट्रपति को देगा। ठीक है, यह तो बात हो गई आर्टिकल 56 की। अब 57 की बात करते हैं। 57 क्या कहता है? 57 कहता है कि पुनः निर्वाचन के लिए पात्रता। पुनः निर्वाचन मतलब दोबारा। ठीक है, आप समझते हैं इसे। भारत में राष्ट्रपति की कोई ऐसी तय सीमा नहीं है जो एक बार राष्ट्रपति या एक बार से अधिक राष्ट्रपति बनने पर रोक लगाती है। तो अगर कोई व्यक्ति एक बार से अधिक राष्ट्रपति बनना चाहता है तो वो बन सकता है, क्योंकि भारत में ऐसा नहीं है कि एक बार राष्ट्रपति बने तो दोबारा नहीं बनेंगे। ऐसा यूएसए में है। यूएसए में केवल 2 बार राष्ट्रपति बन सकते हैं। ठीक है, भारत के एकमात्र राष्ट्रपति ऐसे थे जिन्होंने 2 वर्ष का कार्यकाल मतलब अपने राष्ट्रपति पद पर किया है। वह कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, जिन्होंने अब तक 2 बार अपना कार्यकाल किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अनुच्छेद 58। अनुच्छेद 58 क्या कहता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचित होने की योग्यता। आप अगर राष्ट्रपति बनना चाहते हो तो आप में राष्ट्रपति बनने की योग्यता है नहीं है, यह बताता है 58। कोई व्यक्ति राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पात्र तभी होगा जब वह भारत का नागरिक होगा। किसका नागरिक होगा? जब वह भारत का नागरिक होना चाहिए। वह 35 वर्ष से अधिक आयु का होना चाहिए। 35 वर्ष से अधिक होगा, कम नहीं होगा, एक भी दिन कम नहीं होगा। ठीक है, वह लोकसभा सदस्य बनने के योग्य हो।
ठीक है, वह लोकसभा पद सदस्य बनने के योग्य हो और सरकारी पद पर ना हो या कोई लोक पद पर ना हो। ठीक है, इसे हम समझते हैं ऐसे कि वो लोक पद पे ना हो। यह थी हमारी राष्ट्रपति निर्वाचित होने की योग्यताएं। अब बात करते हैं अनुच्छेद 59 की। अनुच्छेद 59 कहता है राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें। ठीक है, क्या क्या शर्तें होंगी देखते हैं अब। राष्ट्रपति पद के लिए क्या क्या शर्तें होंगी, ठीक है, अब हम देखते हैं। अब राष्ट्रपति पद के लिए दोनों सदनों मतलब दोनों सदनों का सदस्य नहीं होना चाहिए उस व्यक्ति को। ठीक है, ना संसद का ना विधानसभा का, दोनों सदनों का सदस्य नहीं होगा। अगर किसी सदस्य का मेंबर होता है वो और वह राष्ट्रपति की शपथ लेता है जब, तब यह माना जाता है कि वह दूसरे पद का त्याग कर देगा। जब वह राष्ट्रपति पद की शपथ लेगा तो दूसरे पद का त्याग कर देगा और उसी समय उस पद को रिक्त मान लिया जाएगा। ठीक है, उसी समय उस पद को रिक्त कर दिया जाएगा। दूसरी बात, राष्ट्रपति अन्य कोई लाभ पद धारण नहीं करेगा। ठीक है, राष्ट्रपति अन्य कोई लाभ पद धारण नहीं करेगा। तीसरी बात, जब राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान या जब राष्ट्रपति अपने कार्यकाल में होंगे उस दौरान उनके भत्ते में कोई कटौती नहीं की जाएगी। उनके भत्ते में कोई भी कटौती नहीं की जाएगी। अभी आपने देखा होगा हाल ही में एक योजना आई थी हर घर झंडा, उसमें सरकारी व्यक्तियों के मतलब सैलरी में भत्ते में कटौती की गई थी, लेकिन किंतु राष्ट्रपति के भत्ते में कभी कटौती नहीं की जा सकती। ठीक है, अब बात करते हैं अब बात करते हैं आगे की। इसमें एक पॉइंट और है, एक पॉइंट और क्या है, राष्ट्रपति को आजीवन सुविधा मिली जाएंगी, आजीवन सुविधा दी जाएंगी। कौन कौन सी सुविधा दी जाएंगी आजीवन? आवास की, स्वास्थ्य की, चिकित्सा की, यात्रा की, सुरक्षा की, यह सारी सुरक्षा दी जाएंगी एक राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति के कार्यकाल या राष्ट्रपति के कार्यकाल के बाद भी। ठीक है, अब बात करते हैं आगे की, अनुच्छेद 60 की। अनुच्छेद 60 क्या कहता है? शपथ। राष्ट्रपति की शपथ कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा? तो राष्ट्रपति को शपथ भारत का मुख्य न्यायाधीश कौन होता है? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मुख्य न्यायाधीश। भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मुख्य न्यायाधीश जिन्हें कहते हैं। ठीक है, वह दिलाएंगे राष्ट्रपति को शपथ। और इसी के विपरीत मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति। तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा कि राष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा मुख्य न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाएगा राष्ट्रपति। ठीक है, आशा करता हूँ यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। अगला आर्टिकल है आर्टिकल 61। ठीक है, 61। यह बात करता है राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। महाभियोग का मतलब राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया। ठीक है, आप समझते हैं इसे क्या है? महाभियोग मतलब हटाने की प्रक्रिया क्या होती है? अगर राष्ट्रपति संवैधानिक उल्लंघन करता है या राष्ट्रपति में राष्ट्रपति बनने की क्षमता नहीं है या उनका आचरण गलत है, ठीक है, या उनका आचरण गलत, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लाया जाएगा। ठीक है, और जिसकी सूचना 14 दिन पहले राष्ट्रपति को दी जाएगी। 14 दिन पहले राष्ट्रपति को दिया जाए और 14 दिन के बीच में अगर राष्ट्रपति त्याग पत्र दे देता है तो महाभियोग नहीं लाया जाएगा। ठीक, अगर किंतु नहीं देता तो महाभियोग लाया जाएगा। महाभियोग कहाँ लाया जाएगा? महाभियोग सदन के दोनों सदनों में लाया जाएगा। ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि किसी भी सदन में पहले लाया जा सकता है, लोकसभा या राज्यसभा में। तो जिस सदन में पहले लाया जाएगा उस सदन में उस बिल को पास कराया जाएगा, उसके बाद में दूसरे सदन में भेज दिया जाएगा। और अगर जब दोनों सदनों में वह बिल पास हो जाएगा तो राष्ट्रपति को उनके पद से हटा दिया जाएगा। महाभियोग की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। और इसमें कौन कौन भाग लेगा? इसमें निर्वाचित सदस्य भी भाग लेंगे और मनोनीत सदस्य भी भाग लेंगे। इसमें दोनों सदस्य बराबर से भागीदारी करेंगे। चलिए, आप समझ गए होंगे इस चीज को। अब आखिरी अनुच्छेद की बात करते हैं। आखिरी अनुच्छेद है अनुच्छेद 62। अनुच्छेद 62 बात करता है राष्ट्रपति के पद को भरने के लिए निर्वाचित करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन। ठीक है, कि राष्ट्रपति को अगर पद से हटाया जाए तो एक समय पर उन्हें निर्वाचित करना होगा दूसरे व्यक्ति को। तो अनुच्छेद 62 कहता है कि राष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन। ठीक है, राष्ट्रपति की अवधि या सबसे पहला पॉइंट क्या है? राष्ट्रपति की अवधि समाप्त हो जाने पर, राष्ट्रपति पद की अगर अवधि समाप्त हो गई है, 5 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं राष्ट्रपति ने, तो उनका चुनाव कराया जाएगा। और चुनाव कब कराया जाएगा?
उसकी एक अवधि होगी। अवधि क्या है? उनकी 5 वर्ष का कार्यकाल समाप्त होने से पहले, उनके कार्यकाल के समाप्त होने से पहले दूसरे राष्ट्रपति का चुनाव करा लेना होगा। ठीक है, अब बात करते हैं और कौन सी बात है। और यह अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाने पर, राष्ट्रपति में महाभियोग चलाए जाने पर, महाभियोग द्वारा हटाए जाने पर, या राष्ट्रपति त्याग पत्र दे दे, या अन्य कारण कोई बीमारी, मानसिक रूप से बीमारी हो जाती है, या मान लीजिए कि राष्ट्रपति ने अपने पद का त्याग कर दिया, तो इस बीच राष्ट्रपति का चुनाव होगा। और यह चुनाव 6 माह के भीतर होगा। दोबारा जो चुनाव होगा वो 6 माह के भीतर होगा, 6 माह के बाद नहीं होगा। ठीक है, आपको मेरी बात समझ में आई होगी, आशा करता हूँ। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताना। अब आज हमने बात की राष्ट्रपति की, अगली वीडियो में हम बात करेंगे उपराष्ट्रपति की। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।